नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 9 नवंबर 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, मार्गशीर्ष मास, कृष्ण पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है जो सायंकाल 5:16 तक है और इसके पश्चात द्वितीया है। कृत्तिका नक्षत्र, वरियान योग, कौलव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में रहेंगे प्रातःकाल 7:59 तक और इसके पश्चात वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है। एक अद्भुत ज्योतिषीय सूत्र जो केवल ज्योतिष में आपकी रुचि नहीं बढ़ाएगा, वरन इस सूत्र को समझ लिया तो मैं कह सकता हूं कि आधे ज्योतिषी आप इस सूत्र को समझ करके ही बन जाएंगे। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 14 नवंबर दिन सोमवार के मुहूर्त की भी चर्चा होगी, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं चंद्रमा राहु के साथ ही हैं मेष में, प्रातःकाल ही राशि परिवर्तन करके ये वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल मिथुन राशि में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं केतु, शुक्र, सूर्य और बुध ये 4 ग्रह युति बनाकर तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव का संचरण मकर में है, तो वहीं देव गुरु बृहस्पति मीन राशि में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। तो ये है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा की स्थिति को देखें तो ये चंद्रमा आज सूर्य के नक्षत्र में रहेंगे, कृत्तिका नक्षत्र में। तो सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं। बुधवार का दिन और सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, कौन सी वो राशि है जिनके लिए आज का दिन बेहद खास, और कौन सी वो राशि है जिन्हें बेहद सचेत रहना है। किन राशियों के लिए आज हर कार्य करना आसान है, आप कोई भी नया कार्य प्रारंभ कर सकते हैं, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें किसी भी प्रकार के नए कार्य को करने से बचना चाहिए, और सबसे जरूरी अंत में कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे आज का ये आपका दिन श्रेष्ठ हो जाए। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो मुहूर्त की चर्चा हम प्रारंभ करते हैं। 14 नवंबर दिन सोमवार, नामकरण का मुहूर्त मिल रहा है, अन्नप्राशन का, आभूषण निर्माण, औषधि निसेवन का और औषधि निर्माण का भी। मैं इस मुहूर्त की जब भी चर्चा होती है दोहरा देता हूं अपनी बात को कि औषधि निर्माण और सेवन दोनों ही बड़ी मायने का ये विषय है, बहुत जरूरी है, अत्यावश्यक है सबके लिए। क्योंकि आज के इस परिवेश में देखें तो हर घर में हर
कोई ना कोई व्यक्ति आपको रोगी मिल जाएगा। एक सही समय में औषधि का निर्माण हो और औषधि सेवन प्रारंभ किया जाए तो रोग चाहे कितना भी गंभीर क्यों न हो उससे मुक्ति मिल जाएगी। अब आज के इस परिवेश में जहां अंग्रेजी दवाएं खानी हैं, जो खरीद करके खानी है, निर्माण वाली बात तो आप कर ही नहीं सकते हैं, पर सेवन प्रारंभ तो कर ही सकते हैं। एक दूसरा, मैं हमेशा कहा करता हूं कि आज भी आयुर्वेद जिंदा है, होम्योपैथ जिंदा है। आप विशेष करके आयुर्वेदज्ञ कोई हो, औषधि कोई बनाता हो तो उनके पास जाइए और उनसे कहिए कि कुछ नहीं तो स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए कुछ भी उनसे बनवा करके कोई विटामिन इत्यादि के लिए ही कुछ ले लीजिए, कुछ भी, और वो दवा इसी मुहूर्त में बनवा करके और सेवन कर लीजिए। देखिए वो कैसे रामबाण औषधि की तरह काम करता है। तो ये सभी मुहूर्त प्रातः 9:01 से 10:51 तक है। और साथ ही साथ रोग विमुक्ति स्नान का भी आज मुहूर्त मिल रहा है 10:52 से दोपहर 12:36 के बीच। तो आप इस समय का भी इस्तेमाल करिएगा। संपत्ति विभाजन, पैतृक संपत्ति का यदि बंटवारा करना हो तो प्रातः 9:30 से 10:51 तक का मुहूर्त है। इस दौरान बातचीत करने से सब कुछ सरलता से हो जाएगा और किसी भी तरह सर्व वस्तु क्रय और विक्रय, कोई भी चीज खरीद और बेच सकते हैं दोपहर 12:36 से दोपहर 12:07 तक। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज से मार्गशीर्ष मास प्रारंभ हो रहा है। कृष्ण पक्ष का आज पहला दिन प्रतिपदा तिथि। ये पक्ष जो है कृष्ण पक्ष का 15 दिनों का होने वाला है। और मैं बता दूं कि पक्ष के 3 बुधवार अत्यंत श्रेष्ठ हैं व्यापारी वर्ग के लिए। व्यापारियों के व्यापार में तेजी आएगी, उनका विकास होगा। तो 3 बुधवार पड़ रहे हैं इस पक्ष में, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ हैं व्यापारी वर्ग के लिए। चलते हैं उस ज्योतिषीय सूत्र की ओर, जिसे मैं चाहता हूं कि मेरे ज्योतिष के सभी दर्शक एक बार समझें। अगर ये विषय आज मैं, वैसे तो मैं समझा दूंगा और आप समझ ही जाएंगे, फिर भी मैं भविष्य में इसे बोर्ड पर भी समझाऊंगा, जरा समझिए। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के प्रत्येक भाव को मैंने कितनी बार हर भाव से संबंधित बहुत सी बातें आपको बताई हैं। सबसे पहले हम शुरुआत लग्न की करते हैं। लग्न वो भाव है जिसका कोई जोड़ नहीं है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, यह संभव है कि लग्न थोड़ा कमजोर हो और जातक का भाग्य बहुत बली हो तो कुछ हद तक लग्न की भी पुष्टि हो सके, जातक के व्यक्तित्व का भी विकास माना जा सकता है। परंतु जैसा मैंने प्रारंभ में ही कहा कि लग्न का कोई जोड़ है ही नहीं। जन्म कुंडली के सभी भाव कमजोर पड़े हों पर अकेला लग्न भी बली हो तो जातक चीजें हासिल कर सकता है। अब भाग्य सहयोगी हो तो निसंदेह वो बड़ा पा सकता है, बड़ा कमा सकता है। लेकिन भाग्य सहयोगी न हो तो लग्न के बली होने से भी वो इतना पा सकता है कि बाकियों की अपेक्षा कम न हो। जैसे जन्म कुंडली का धन भाव यदि बिल्कुल खराब हो पर लाभ भाव अच्छा हो, शुभ ग्रह से दृष्टिया अच्छी स्थिति में हो, तो धन भाव के खराब होने से ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं। कई बार जन्म कुंडली अध्ययन में ऐसा मिलता है, भाई आपका धन भाव ठीक नहीं क्योंकि धनपति जाकर के व्यय भाव में बैठे हैं, 6ठे 8वें में बैठे हैं, तो इस तरह की स्थिति के कारण आपका धन भाव खराब हुआ। पर धनपति धन भाव खराब हो, लाभ भाव ठीक हो तो ये इसका काट है, इससे काम चल जाएगा। जन्म कुंडली का तीसरा भाव खराब हो तो इसका काट 10वां भाव है। 10म भाव के मजबूत होने से, या 10म भाव कम मजबूत हो, 10म भाव कमजोर हो, तीसरा भाव मजबूत हो, तो इन दोनों का एक दूसरे से इनकी पूर्ति हो जाती है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, कर्म और पराक्रम एक दूसरे के पूरक है। तो इनमें से कोई भी एक भाव मजबूत होगा तो काम चल जाएगा। दोनों देखिए, वहां तो विचार ही नहीं करना जहां दोनों मजबूत हो, वहां कहां यह प्रश्न उठता है। लेकिन जहां कमजोर हो वहां की यह चर्चा चल रही है। जैसे लग्न का कोई जोड़ नहीं है वैसे चतुर्थ भाव का भी कोई जोड़ नहीं है। देखिए, चौथे से चौथा अगर चले जाएं तो जन्म कुंडली का 7वां भाव आता है। जातक का दांपत्य बहुत सुखद हो तो शायद हम ये कह सकते हैं कि चतुर्थ भाव का काट हो गया, इसका जोड़ मिल गया। लेकिन याद रखिए कि चतुर्थ भाव जैसे लग्न का कोई जोड़ नहीं है, वैसे ही चतुर्थ भाव का भी कोई जोड़ नहीं है। अगर यह भाव कमजोर हुआ तो संभव है जातक जीवन काल में खूब धन संपदा अर्जित कर ले, लेकिन सुख से वो वंचित रह जाएगा। और सुख से वंचित रहना सीधी सी बात है, इसका कोई जोड़ है ही नहीं। यह है जन्म कुंडली का चौथा भाव। यह है आपकी मां का सुख, मां का घर, आपके मित्रों का भाव। इसका कोई काट नहीं, कोई जोड़ नहीं। जन्म कुंडली का 5म भाव,
ये भाव कमजोर पड़ता है तो जन्म कुंडली का नवम भाव बली हो तो काम चल जाएगा, नवम बली हो, नवम कमजोर हो तो पंचम बली हो तो काम चल जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, काम चल जाएगा। छठा, आठवां, बारहवां ये भाव कमजोर ही हो, सुप्त ही हो तो ज्यादा श्रेष्ठ है। पर यह भाव अगर बहुत मजबूत पड़ गया है जन्म कुंडली में तो फिर जातक का लग्न मजबूत होना चाहिए। फिर दोहरा रहा हूं, या फिर जैसे ऋण भाव मजबूत पड़ा हुआ है, मैंने कहा कमजोर होना ही ठीक है। ऋण मजबूत पड़ा हुआ है तो लाभ या धन अगर मजबूत है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लाभ भाव मजबूत है या धन भाव मजबूत है तो ऋण भाव के मजबूत हो जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अष्टम की भी चर्चा मैं तब करूंगा। सप्तम भाव, मैं इस भाव के लिए भी यही बात कहूंगा, इसका भी कोई जोड़ नहीं है, कोई जोड़ नहीं। सातवें से सातवां अगर आप गिन लें तो आपका व्यक्तित्व होता है। अगर आपका लग्न मजबूत हो तो सप्तम कमजोर भी हो तो चल जाता है काम, लेकिन बस चल जाता है। याद रखिए कि लाख धन संपदा सुख संपत्ति सब कुछ अर्जित कर ली जाए, लेकिन दांपत्य ही जातक के पास ठीक नहीं तो फिर उसके पास क्या है, उससे बड़ा गरीब कौन है। तो इसीलिए सप्तम भाव का भी कोई जोड़ नहीं है। अष्टम भाव आयु का भाव है, लेकिन यह भाग्य का नाश करता है क्योंकि भाग्य से 12वें पड़ता है, इसलिए इस भाव को बहुत बुरा माना गया। इस भाव के भी सुप्त होने से कोई नुकसान नहीं है, पर हां आयु का क्षरण इससे होता है। तो यह भाव इतना ही मजबूत हो कि इस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो इस भाव का भी कोई जोड़ वैसा तो नहीं है। आठवें से आठवां आयु से का विचार जन्म कुंडली के तीसरे भाव से भी हो जाता है। वो भाव और लग्न मजबूत हो तो इस भाव की पुष्पूर्ति हो जाती है। नवम भाव, इसके बारे में भी थोड़ी देर पहले बताया कि इसका काट या इसका जोड़ पंचम है। अगर भाग्य कमजोर हो पर जातक का पंचम मजबूत हो तो क्या होगा, वो बुद्धिमान होगा, वो ज्ञानवान होगा, वो साधक होगा, तो साधना से पुनः अपना भाग्य पैदा कर लेगा। तो जन्म कुंडली में ये दोनों भाव एक दूसरे की पूर्ति कर देते हैं। दशम की चर्चा आपने जान ही ली, ये उसकी पूर्ति कर देते हैं, लाभ धन से पूर्ति हो जाती है। 12वां भाव, इस भाव का भी कमजोर होना ही अच्छा है। कमजोर है तो इसके काट ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, पर यह भाव भी अगर बहुत ज्यादा मजबूत पड़ रहा हो जन्म कुंडली में तो फिर धन और लाभ ही मजबूत होना चाहिए। धन और लाभ मजबूत हो तो व्यय से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और कहीं अगर लग्न मजबूत पाया गया तो फिर जातक सही दिशा और सही सोच समझ के साथ ही खर्च करेगा। फलतः व्यय के मजबूत होने से ज्यादा असर उसके जीवन पर नहीं पड़ेगा। आपने पाया कि जन्म कुंडली के 3 ऐसे भाव हैं, लग्न, चतुर्थ और सप्तम, इनका कोई जोड़ नहीं है, कोई जोड़ नहीं। ये भाव अगर जन्म कुंडली में कमजोर पड़ रहे हैं, चाहे जिसकी भी कुंडली में, तो उनके पास सब होकर के भी उनके पास कुछ नहीं है, सब होके भी कुछ नहीं है। लग्न कमजोर पड़ गया तो हो सकता है पिता दादा के द्वारा कमाई संपत्ति उसको मिल जाए, पर उसका अपना कुछ नहीं, उसका व्यक्तित्व ही नहीं है, और बिना व्यक्तित्व तो फिर कुछ भी नहीं है। सुख में केवल घर गाड़ी घोड़ा गाड़ी नहीं है, माता का सुख भी है। अगर वो भी नहीं है, यानी जातक अपने मां का संपूर्ण सुख न पा सका, तो वो चाहे लाख सुख हासिल कर ले, उसने कोई बहुत सुख नहीं पाया। सप्तम भाव भी वैसा ही है कि जीवन में खूब धन संपदा सब उसने पाया, पर दांपत्य सुख नहीं पाया, तो निसंदेह उससे बड़ा गरीब कोई नहीं। 3 भाव, आशा करता हूं ये सारे सूत्र आपने समझ लिए होंगे, जन्म कुंडली में आपने देखे होंगे। मैं इसे पुनः जन्म कुंडली जब ऐसी कोई आएगी जिसमें ये सारे सूत्र दिखते हों या कोई 2-4 सूत्र, तो मैं बदल बदल के इन सूत्रों को जन्म कुंडली पर भी आपको बताने का प्रयत्न करूंगा। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर है, राशि परिवर्तन करके प्रातःकाल ही चले जाएंगे आपकी राशि से द्वितीय भाव में। सो दिन आपके लिए, चूंकि सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा, दिन ठीक है। हर दृष्टिकोण से आपके दिन के लिए मैं कहूंगा कि बढ़िया रहने वाला है, या यूं कहें कि अगर चमत्कार में विश्वास रखते हैं तो आज कुछ चमत्कार भी आपके साथ होने वाले हैं। कुछ आश्चर्यजनक घटनाएं, आकस्मिक घटनाएं घटित होंगी, या यूं कहें कि जो कार्य बिगड़ गए थे वो आकस्मिक रूप से बनेंगे। वाणी में कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। व्यापारियों के लिए दिन को मैं लाभप्रद कहने वाला हूं, परंतु यह ध्यान रखिएगा कि गुस्से में बोलना, क्रोध में बोलना आपके काम को बिगाड़ सकता है। प्रेम संबंध में वैसे सब कुछ ठीक है, पर संभव है कि शाम होते होते प्रेमी से किसी न किसी बात को लेकर के तू मैं विवाद हो। विद्यार्थी जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज आंखों का ख्याल रखिएगा, खान पान पर विशेष रूप से नियंत्रण रखिएगा, और स्वास्थ्य में और दूसरी कोई विशेष परेशानी नहीं है। सभी मेष राशि के जातक आज गुड़ का दान करें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप कर सकते हैं। वृषभ के जातकों को आज अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा।
वैसे दिन आपका ठीक है, कोई बहुत चिंता की बात तो नहीं है, पर स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी, जैसे सिर दर्द, माइग्रेन के रोगी हैं तो परेशानी आपकी बढ़ सकती है। आंखों से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। कोई भी फैसला आपको जल्दबाजी में किसी को नीचा दिखाने के लिए कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। आज अहंकार से बचिए और कार्यस्थल पर अगर आप शांत मन से समझदारी के साथ फैसला लेते हैं तो आपका हर फैसला सही होगा। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार से संबंधित नई संभावनाएं तलाशिए। हालांकि निवेश के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं है, तो शेयर मार्केट में निवेश मत करिए। खुद पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो आज आप अपने शत्रु पैदा कर लेंगे। विद्यार्थियों को आशा से कम परिणाम भी यदि प्राप्त होता है तो भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, आगे सब ठीक होगा। और स्वास्थ्य के मामले में पेट का ख्याल रखिए, खानपान पर नियंत्रण रखिएगा। आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। मिथुन के जातकों के लिए दिन व्ययप्रद है और विवाद उत्पन्न कराने वाला है, तो जरा सचेत रहिए। आज कुछ ऐसी घटनाएं आपके साथ घटित हो सकती हैं जो आपको थोड़ी देर के लिए हतप्रभ और दुखी कर दे। मेहनत के अनुकूल सफलता न मिल पाने से भी आप परेशान रहेंगे। समय बहुत अच्छा दिखाई नहीं पड़ रहा। धन लाभ की अपेक्षा धन हानि की संभावना ज्यादा दिखाई पड़ रही। खर्च बढ़ा चढ़ा रहेगा। पर्सनल हो या प्रोफेशनल, हर मामले में आपको सचेत रहना है। निवेश आज आपको नहीं करना। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत फेवर में नहीं कहूंगा, आपके पक्ष में नहीं है। कोई डील इत्यादि है, कोई मीटिंग है तो उसके लिए दिन अच्छा नहीं है। किसी को धन उधार मत दीजिए। और फिर सबसे जरूरी, कोई बड़ा फैसला जल्दबाजी में मत लीजिए। वाणी पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है। विद्यार्थी वर्ग को मेहनत के अनुकूल सफलता मिल जाएगी। विद्यार्थियों को कोई खुशखबरी मिल सकती है। और स्वास्थ्य में छोटी मोटी परेशानियां रहने वाली हैं। पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है, सो खान पान पर ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और आज गणेश जी की आराधना करिएगा। गणेश जी पर दूर्वा अर्पित करिए। सक्षम है तो आज लड्डू भी अर्पित करिए और वहीं मंदिर में ही बांटिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। कर्क के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, सकारात्मक सोच में वृद्धि होगी, लाभप्रद है दिन। आमदनी का नया जरिया प्राप्त होगा। नई नौकरी की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। अगर आप अभी तक बेरोजगार हैं तो रोजगार के नए रास्ते आपको प्राप्त होंगे। यानी कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। परिवार के मध्य भी सुख शांति दिखाई पड़ रही है। व्यापारिक क्षेत्र में भी सब कुछ खास ही दिखाई पड़ रहा है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो करिए, बड़ा धन लाभ होगा। आज सबसे जरूरी बात ध्यान रखिए कि अपना हर काम अपने भरोसे करिए, दूसरों के भरोसे नहीं। जीवन साथी से आज आपको सहयोग मिलेगा। हालांकि प्रातःकाल जीवन साथी से थोड़ी तू मैं मतभेद हो सकती है। जीवन साथी की कोई बात आपको बुरी लग सकती है, पर बाद में सब ठीक होगा। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया। विद्यार्थियों को सफलता के अनुकूल, मेहनत के अनुकूल सफलता। और स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। दही 1 चम्मच आज खा करके तभी घर से जाइए। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। जैसा मैंने कहा, निवेश आप करें। और बात यदि सिंह के जातकों की जाए तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए भी बढ़िया है। दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होने वाली है। कार्य क्षेत्र में समझ लीजिए कि सब कुछ आपके पक्ष में ही दिखाई पड़ रहा है। परेशानियों पर आप हावी रहेंगे, पर जरूरत से ज्यादा मुश्किल में अपने आप को मत डालिएगा। वैसे तो वक्त आने पर आपको मदद मिल जाएगी, लेकिन ऐसी आवश्यकता ही ना आन पड़े जिसमें आपको मदद पाने की जरूरत पड़े। ऋण लेन देन के दृष्टिकोण से दिन ठीक है, पर अगर ऋण है तो उससे मुक्ति पाने का प्रयत्न करिए। कार्यस्थल पर दिन अच्छा बीतने वाला है। व्यापारियों को अगर व्यापार से संबंधित किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो मदद मिलेगी और मदद से आपको समस्या से मुक्ति मिलेगी। जरूरत से ज्यादा काम नहीं लेना। लव लाइफ में आपका दिन ठीक है। प्रेमी से आज आपको सहयोग मिलेगा। अगर कोई चिंता है तो प्रेमी से बातचीत करिए, खुलकर के बातचीत करिए, समस्या दूर होगी, संबंध में मजबूती आएगी। और विद्यार्थियों की बात करें तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। स्वास्थ्य के मामले में मधुमेह के रोगी अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें और यात्रा इत्यादि पर जा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। प्रातःकाल स्नान इत्यादि कर लेने के पश्चात आज दूध का दान करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश आप कर सकते हैं। तो वही बात कन्या के जातकों की करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके भी पक्ष में दिखाई पड़ रही है। बस पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। धन लाभ की संभावना है। मन की बात केवल और केवल घर वालों से कीजिएगा। घर से बाहर किसी से भी, चाहे वो करीबी दोस्त ही क्यों ना, मन की बात शेयर नहीं करनी है। कार्यस्थल पर दिन ठीक है। नौकरी पेशा है तो नौकरी से संबंधित कोई अच्छी सूचना जैसे प्रमोशन इत्यादि से संबंधित सूचना प्राप्त होगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। अपने व्यापार को लेकर के कोई बड़ा फैसला करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। व्यापार के सिलसिले में यात्रा करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। विपरीत का अपमान नहीं करना। विपरीत के लिए कोई ऐसी अभद्र भाषा का आपको आज प्रयोग नहीं करना जिससे सामने वाले को बुरा लगे। अगर आप जहां काम करते हैं वहां बॉस के रूप में कोई महिला है तो उनका आज विशेष सम्मान करिए। कोई ऐसी बात मत कहिए जो आपकी बात उन तक, कोई गलत बात आपकी उन तक न पहुंचे।
प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक है। प्रेम संबंध में अगर कोई परेशानी है तो जरा धैर्य रखिएगा, धैर्य से काम लेंगे, सब कुछ ठीक रहेगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो अच्छी सफलता आपको मिलने वाली है, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोग से आज आपको मुक्ति मिलेगी। आज कहीं से सफेद कमल का पुष्प मिल जाए तो उसे ले जा करके भोलेनाथ पर अर्पित करिए, लाभ होगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज हरा है, निवेश आप कर सकते हैं। तो वहीं यदि तुला के जातकों की बात करूं, बहुत सचेत रहना है, परेशानी का है दिन। स्वास्थ्य में भी परेशानी दिखाई पड़ रही है, कार्य क्षेत्र में भी परेशानी दिखाई पड़ रही है। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो आप मुसीबत में पड़ेंगे, पैसा फंस जाएगा। व्यापारिक क्षेत्र में भी आज साफ साफ दिक्कत दिखाई पड़ रही, किसी न किसी अड़चन में आप फंसने वाले हैं, जल्दबाजी नहीं करनी। नौकरी पेशा लोगों को भी पूरी तरह सावधान रहना चाहिए, बहुत विचार करके सावधानी के साथ कदम उठाना चाहिए। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में छोटी मोटी परेशानी तो साफ साफ दिखाई पड़ रही है। बिन मांगी सलाह देने से आपको बचना है। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। आज कुल मिलाकर के हानि की संभावना बेहद प्रबल है, सो सचेत रहिए। तो वहीं कोई ऐसी सूचना आज आपको मिल सकती है जो थोड़ी देर के लिए आपको दुखी करे। स्वास्थ्य को लेकर के भी आज सचेत रहिएगा, कफ जन्य रोग और सबसे जरूरी मानसिक अशांति, और जो लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं उनके स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना है। आज किसी भी मंदिर में चले जाइए, देवी के मंदिर में, और लाल नैवेद्य, कोई भी लाल रंग की मिठाई इत्यादि हो या कुछ भी, वो जाकर के वहां पर अर्पित करिए, चढ़ाइए, दान करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए पिंक है, निवेश ना करें। वृश्चिक के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज षष्ठ में होना, इसके पश्चात ये सप्तम में आएंगे। तो ये दाम्पत्य को छोड़कर बाकी हर मामलों में ठीक रहने वाला है दिन। कोई अच्छी खबर मिलने वाली है, ऐसी खबर जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। आत्मविश्वास में आज आपकी वृद्धि दिखाई पड़ रही है। लंबे समय से चली आ रही कोई परेशानी थी तो समझ लीजिए आज उस परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। किसी भी तरह के पेचीदा मामले में उलझे हुए थे तो समझ लीजिए वो सुलझने वाला है। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। विपरीत का आज आपको पूरा सहयोग मिलेगा, विपरीत के प्रति आकर्षण। और व्यापारियों की बात करूं तो आज का दिन आपको पूरी तरह से फायदा और धन लाभ कराने वाला है। परिवार के सदस्यों का विशेष रूप से आपको ख्याल रखना है, किसी के साथ बहस नहीं करना। प्रेम संबंध के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। प्रेमियों के लिए आज के दिन को यादगार माना जाएगा। और विद्यार्थियों को आज खुश रहना चाहिए, मन पढ़ाई में लगेगा, सफलता आपको मिलेगी। या जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और जीवन साथी से विवाद मत करिएगा, मतभेद की संभावना प्रबल है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी गिरावट दिखाई पड़ रही है। आज सभी वृश्चिक राशि के जातक जल में शक्कर मिला करके, और कहीं भी जहां वृक्ष इत्यादि की जड़ हो वहां पर डाल दें, उसको जल में शक्कर मिला करके वहां डाल दें। लकी अंक 7, लकी कलर सिंदूरी। निवेश भी आप कर सकते हैं। धनु के जातक भी निवेश कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आज अपने शत्रुओं पर, अपने प्रतिद्वंदियों पर लगभग हावी रहेंगे आप। हर तरह की समस्या परेशानी से मुक्ति का मार्ग आपको पहले ही समझ में आ जाएगा, पर मन की बात हर किसी से शेयर मत करिएगा। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। जीवन साथी से धन संबंधी मदद आपको मिल जाएगी। अवसर एक के बाद एक बड़े अवसर आपको प्राप्त होने वाले। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। बस योजना बना करके या जो भी कार्य कर रहे हैं पूरी तरह से सोच विचार करके करिए। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो पहले सलाह ले लीजिए और फिर निवेश करिए। वह कर सकते हैं निवेश, धन उधार नहीं देना है। लव लाइफ में बड़ा बदलाव दिखाई पड़ रहा है। प्रेमियों के लिए आज के दिन को बहुत अच्छा माना जाएगा और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को अत्यंत श्रेष्ठ कहूंगा। कुछ नया और कुछ अच्छा सीखने को आपको मिलेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई परेशानी नहीं है। पूर्व से अगर सिर दर्द की शिकायत आपको है तो परेशान हो सकते हैं। आज जीवन साथी को मिष्ठान्न ले जाकर के दीजिए, कोई भी मिठाई इत्यादि। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। फिर से दोहरा देता हूं, निवेश करें। मकर के जातक निवेश न करें, बाकी वैसे दिन ठीक है। आज वाणी पर भी नियंत्रण रखना है और सबसे ज्यादा जरूरी किसी पर शक नहीं करना। बाकी दिन ठीक है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर जो उच्चाधिकारी हैं उनका साथ मिलेगा और योजना बना करके काम करें तो जितने भी आपके महत्वपूर्ण काम है सब होंगे, या जो महत्वपूर्ण काम होगा उसमें आपकी भागीदारी होगी। बस निवेश ना करें, किसी भी प्रकार के निवेश के लिए दिन फायदेमंद नहीं है। झूठ नहीं बोलना है, ईमानदार बने रहना है रिश्तों के प्रति, जीवन साथी, प्रेमी, क्योंकि रिश्तों में आज का दिन ठीक नहीं है। और जैसा मैंने कहा, शक नहीं करना। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है दिन। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता मिलेगी आपको। विशेषकर कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि दे रहे हैं तो सफलता। और स्वास्थ्य के मामले में पेट में जलन, पित्त जन्य रोग की संभावना है। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ या श्रवण कर सकते हैं तो करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। कुंभ के जातकों के लिए भी
सामान्य कहूंगा, या यूं कहें कि 50-50 रहने वाला है दिन। घर से बाहर ठीक, पर घर के भीतर गृह कलह की संभावना। आज किसी से भी बहुत कड़ा रुख अपना करके बात मत करिएगा, क्योंकि सामान्य बात भी विवाद का रूप लेगी। यानी सामने वाले को आपने सामान्य ही शब्दों में कहा, उसको बुरा लग जाएगा, आपकी बात चुभ जाएगी। तो दिन इस मामले में ठीक नहीं है। गंभीरता से विचार करके काम करना होगा। परिवार का सहयोग आपको वैसे प्राप्त हो जाएगा, परिवार को लेकर के चिंता रहेगी, बाहर का सहयोग आपको प्राप्त हो जाएगा, पर कार्यस्थल पर यह ध्यान रखिए कि सहयोग मिलने के बावजूद खुद के दम पर ही जो काम करेंगे वही आपके लिए महत्वपूर्ण और सफलता प्रदायक सिद्ध होगा। तो वहीं जो लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं, उन्हें शीघ्र ही प्रमोशन से संबंधित कोई सूचना मिलने वाली है। शेयर मार्केट में आपको भी निवेश नहीं करना है, और सबसे जरूरी बात, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश न करें। लव लाइफ सामान्य दिखाई पड़ रहा है। लव लाइफ के मामले में दिन को मैं सामान्य ही कहूंगा। जीवन साथी की भावनाओं को भी समझने का प्रयत्न करें। मैं पहले कह चुका हूं कि रिश्तों में आज परेशानी है और विद्यार्थियों को मेहनत ज्यादा करनी होगी, लेकिन सफलता प्रदायक है दिन। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। माता के जोड़ों में दर्द की शिकायत उनको हो सकती है। श्री सूक्त का पाठ करिएगा, 3 पाठ। लकी अंक 1, लकी कलर मैजेंटा है। और मीन के जातकों के दिन हर तरह से बहुत बढ़िया है, आगे बढ़िए। भाग्य आपके साथ है। धन की स्थिति और बेहतर दिखाई पड़ रही है। कोशिश करने से आज आपको हर तरह की सफलता मिलेगी और किस्मत का साथ तो पग पग पर मिलेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आपके लिए दिन को मैं अच्छा कहूंगा। तनाव से मुक्ति मिलेगी। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में मनचाहा हालात दिखाई पड़ रहा है। आज का काम आपको आज ही करना है, कल पर नहीं छोड़ना। जो अविवाहित है उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। और प्रेम संबंध की बात करूं तो प्रेमियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। प्यार का इजहार करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। स्वीकारे जाने की प्रबल संभावना है। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। तनाव और परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। पढ़ाई में आपका मन लगेगा। स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई दिक्कत नहीं, परंतु वाहन चलाते समय जरा सावधान रहिएगा। चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। आज केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश आप अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।